बच्चों, आज आपका जो टॉपिक है वह है ए लेटर टू गॉड, भगवान के नाम एक पत्र। क्लास 10th का ये लेसन। इसमें होता क्या है, एक लेंसो होता है बहुत ही मेहनती किस्म का टाइप का, वो बहुत बैल प्रकार का ऑक्स टाइप का वो आदमी था। बुक में ऐसा है, बहुत मेहनत करता था, जहां लग जाता था कार्य को संपादित कर देता था, पूर्ण ही कर देता था। इसी प्रकार एक बार क्या होता है, जहां पर वह रहता था बहुत अधिक बर्फबारी होती है। जब बहुत अधिक बर्फबारी होती है तो उसकी फसल नष्ट हो जाती है, और जब नष्ट हो जाती है उसकी फसल तो भगवान को पत्र लिखता है, भगवान तक पत्र जाता है, भगवान उसको पत्र का जवाब देते हैं। भगवान वो कौन होते हैं? डाकिया लोग होते हैं। पत्र कहां जाता है? डाकिया के पास जाता है। डाकिया उसको उत्तर देते हैं, उत्तर ही नहीं देते हैं, यहां तक कि जो पैसा मांगे रहता है वो 100 प्रोसेस, ओनली 70 प्रोसेस, 70 प्रोसेस उसको पैसा वो लोग देते हैं। पहुंचता है लेंचो के पास, लेंचो कहता है कि नहीं नहीं, भगवान तो पूरे के पूरे पैसे दिए होंगे, रास्ते में कर्मचारियों ने, डाक कर्मचारियों ने पैसे को ले लिया होगा। वो पेन एंड कुक नहीं हो सकता। ईश्वर कौन हो सकता है? पेन एंड कुक जो कर्मचारी होगी वो पेन एंड कुक होगी। सो इसलिए ईश्वर दोबारा पत्र लिखता है, हे भगवान, मैं सेकंड टाइम पत्र लिख रहा हूं, आप उनके माध्यम से मत भेजना, वो लोग ले लेते हैं। तो इस प्रकार वो एक प्रकार का पत्र लिखता है सेकंड टाइम भी, और ईश्वर से आशा व्यक्त करता है कि इस बार हमको जो रुपया मिलेगा, जो पैसा मिलेगा, वो डायरेक्टली मिलेगा। बहुत ही बढ़िया स्टोरी है, यूपी बोर्ड के लिए एक इंपॉर्टेंट भी स्टोरी है। देखते हैं इस रोज की ए लेटर टू गॉड नामक पाठ में भगवान के प्रति आस्था क्या है उसकी, कैसे भगवान को एक पत्र लिखता है, किस प्रकार का है वो, कहां पे कार्य को संपादित करता है, उसका घर कहां है ना, किस प्रकार से होता है कार्य, देखते हैं हम लोग। आते हैं बुक में, देखिए लिखा गया है द हाउस। द हाउस, वह घर, वह घर, द ओनली वन इन द एंटायर वैली। उस संकीर्ण घाटी में केवल एक ही था, है ना। संकीर्ण घाटी में केवल एक ही था। संकीर्ण घाटी होता है इंटायर, होल, टोटल, WHOLE, WHOLE, टोटल, टोटल। उस संकीर्ण घाटी में केवल एक ही था। फिर से देखिएगा, द हाउस, वह घर, द ओनली वन, केवल एक था, अनेक नहीं था, इन द इंटायर वैली, उस संकीर्ण घाटी पर, उस संकीर्ण घाटी में, होल, टोटल, है ना, पूर्ण रूप से, सेट ऑन द क्रीस्ट, जो स्थित था, व्यवस्थित था, कहां पर? क्रीस्ट। क्रीस्ट मीन्स होता है पीक। पीक मीन्स क्या होता है बच्चों? चोटी। उस चोटी पर बसा हुआ था, ऑफ द लो हिल, निचली पहाड़ी पर, निचली पहाड़ी के वो चोटी पर स्थित था। कौन चोटी पर स्थित था? वो घर स्थित था कहां पर? संकीर्ण, संकीर्णता के रूप में। इंटायर वर्ड नोट करिएगा, इंटायर है ना, लो हिल है, क्रीस्ट है, वैली है। क्रॉसिंग द वर्ड जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 आता है, ये वाला, इसके लिए बता रहा हूं, मिलाना होता है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर के आते हैं 4 मार्क्स के, तो वहां पे क्वेश्चन आपको आता है। देखते हैं आगे। फ्रॉम दिस हाइट, उसकी ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर, कोई भी देख सकता था। क्या देख सकता था? नदियों को देख सकता था, है ना। सारी नदियों के साथ दा का प्रयोग होता है। नदियां, सारी नहरों के साथ, बड़ी बड़ी नहरों के साथ, गांव के नहरों के साथ दा का प्रयोग नहीं होता है ना। जितने समुद्र हैं सबके साथ दा का प्रयोग होता है। हाँ, महासागर उनके साथ, खाड़ियों के साथ, वाटर जहां जहां जाता है वहां दादा का प्रयोग होता है, निश्चितता दर्शाता है ना। तो आगे देखिए क्या है, उसकी ऊंचाई से वन कुड सी द रिवर, कोई भी नदियों को देख सकता था, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और पके हुए अनाजों को देख सकता था। डॉटेड, जो इसमें पककर धब्बेदार हो गए थे, रंगीनमय हो गए थे,
उनको देख सकता था उसकी ऊंचाई से। ऑन द पीस लो हिल इन द सेट इंटायर वैली, वहां से कोई देख सकता था, है ना। विद द फ्लावर्स, और फूलों से आच्छादित जो फसलें थी, उन फूलों से आच्छादित फसलों को कोई भी डैशिंग कर सकता था, उसको देख सकता था, घूर सकता था। ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, और आशा व्यक्त किया जा सकता था किसकी? एक अच्छे फसल की, एक सुनहरे, एक भव्य फसल की। उससे उस समय, उस बार, उस टाइम में, उस ईयर में आशा व्यक्त की जा सकती थी कि बहुत ही अच्छी फसल है ना। प्रॉमिस्ड मींस आशा व्यक्त की जा सकती थी। आगे देखते हैं, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, धरती को एक ही चीज की आवश्यकता थी। क्या चीज की आवश्यकता थी? वाज डाउन पुअर, है ना, वाज डाउन पुअर, एक मूसलाधार बारिश की। एक मूसलाधार बारिश की होता है हैवी, HEAVY, हैवी रेन, हैवी रेन की बहुत अधिक वर्षा की आवश्यकता थी, ठीक है। और सुनिए, हैवी रेन को एक वर्ड और नोट कर लीजिए, टोरेंटियल, टोरेंटियल रेन की आवश्यकता थी। पूछ सकते हैं यहां पे इस क्वेश्चन में, सेकेंड पार्ट में, बी पार्ट में लिख सकते हैं इसको। तो इन वर्ड्स मीनिंग को लिखते हैं तो हैवी रेन को उठा के, है ना, टोरेंटियल को मिला देना किससे? ये जो वर्ड है आपका डाउन पुअर। आगे देखिएगा, अथवा आर लीस्ट, अथवा इसके अलावा शोअर, एक छोटे बौछार की। उन फसलों को आवश्यकता थी, किसकी आवश्यकता थी? धरती को आवश्यकता थी, फसलों को नहीं, धरती की आवश्यकता थी। किसकी आवश्यकता थी? एक मूसलाधार बारिश की अथवा एक छोटे बौछार की। आगे लिखा गया है ए लाइट, है ना, क्या लिखा गया है? शोवर, शोवर मीन्स एट लीस्ट अ शोवर। ए लाइट कर दो यहां पे, ए लाइट, अ मिल्ड, अ मिल्ड हो जाएगा, ठीक है। मिल्ड रेन हो गया। थ्रू आउट द मॉर्निंग लिंचो, सुबह सुबह लिंचो क्या होता है? उठ सकता है, चल पड़ता है। ही न्यू, वो जानता था, क्या जानता था? हिज फील्ड्स, अपने उस मैदान को बहुत अच्छे से जानता था। कैसे जानता था? इंटीमेटली, क्लोजली तरह से जानता था, क्लोजली, घनिष्ठता के क्रम में जानता था, बहुत गहरे से जानता था, बहुत अच्छे से जानता था। किसको जानता था? अपने उस पूरे मैदान को, खेत को, जहां पे फूलों से आच्छादित फसलें थी। ड्रैप्ड हो गया था, क्या ड्रैप्ड हो गया था? फसलें उसकी, है ना। आगे देखते हैं, हैड डन नथिंग एल्स, कुछ न करने के सिवा उसने सीन द स्काई टूवर्ड्स इन द नॉर्थ ईस्ट, उसने नॉर्थ और ईस्ट की दिशा में देखना आरंभ किया। आगे क्या होता है? नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, उसकी पत्नी बोलती है, क्या बोलती है? अब हमें कुछ पानी की आवश्यकता है ना, हमें कुछ पानी मिलना चाहिए अब। द वुमेन, वो औरत, उसकी औरत के बारे में बता रहे हैं, हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर फील्ड, है ना, उस समय जो भोजन बना रही थी, सुपर बना रही थी, रात्रि भोज बना रही थी, वो बोलती है, खाना बनाती है, कहती है हमें कुछ पानी की आवश्यकता है ना। यस गॉड विलिंग, जैसे कि भगवान की इच्छा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, कुछ नवयुवक बच्चे जो थे मैदान में खेल रहे थे। एंड द स्मॉलर वंस प्लेइंग नियर हाउस, और छोटे छोटे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चे घर के नजदीक खेल रहे थे, है ना। ओल्डर बॉयज वर्किंग इन द फील्ड, जो नवयुवक बच्चे थे मैदान में कार्य कर रहे थे, और छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो थे वो घर के नजदीक पास में प्लेइंग कर रहे थे, खेल रहे थे, खेल को खेल रहे थे, प्लेइंग द गेम, है ना। किसी भी गेम के पहले दा का प्रयोग नहीं होता है, याद रखना बच्चों। किसी भी, ऑल गेम, कोई भी गेम हो, ऑल गेम, कोई भी गेम हो, दा का प्रयोग नहीं होगा, THE दा का प्रयोग नहीं होगा। सिर्फ एक वर्ड है गेम, GAME, गेम के पहले ही दा का प्रयोग होता है। कबड्डी है, खो खो है, बास्केटबॉल है ना, कोई भी खेल हो, किसी के पहले दा का प्रयोग ना करना,
सिर्फ गेम वर्ड है, उसकी पहले दा का प्रयोग करना। देखिए आगे, until the woman called them all come dinner। अंत में क्या हुए, वो औरत बोलती है चल आ, आप लोग सब के सब भोजन कर। सबको भोजन के लिए वो कॉलिंग करती है, समन करती है, बुलाती है, बुलावा भेजती है। SUWMON, सम्मन करती है, उसको बुलाती है, आस्क करती है। इट वॉज ड्यूरिंग द मील टाइम, ये कुछ और नहीं था बल्कि मील का समय था, FOOD का समय था, फूड का समय था और कुछ नहीं, MEAL, मील का समय था, भोजन का समय था बच्चों। जस्ट एज लेंसो हैड प्रेडिक्टेड, जैसे कि लेंसो ने भविष्यवाणी किया था, फोरटोल्ड किया था, कुछ और नहीं किया था भैया, FORE टोल्ड किया था, फोरटोल्ड किया था, भविष्यवाणी किया था, प्रेडिक्टेड किया था, भविष्यवाणी किया था। उसी समय क्या होता है, कुछ हो जाता है। क्या हो जाता है देखिएगा, It was during the meal time, just Lenzo had predicted, big drop of rain begin fall, बड़ी बड़ी बूंद गिरना आरंभ हो जाती है। अब बड़े बड़े बूंद इतने बड़े बड़े नहीं हैं, है ना, तो बड़ी बड़ी बूंद गिरने आरंभ हो जाते हैं। In the northeast huge mountains, है ना, नॉर्थ दिशा में जो बड़े बड़े क्या है माउंटेन्स, उधर से आते हुए कैसे वो लग रहे थे जैसे माउंटेन कोई हो, नॉर्थ दिशा में जैसे कि कोई पर्वत आ रहा हो, उस पर्वत की तरह बादल आते हुए दिखाई पड़ रहे थे। लिखा गया है कि नॉर्थ ईस्ट ह्यूग, नॉर्थ दिशा से, ह्यूग मीन्स बहुत बड़ा बड़ा, लॉन्ग, माउंटेन्स की तरह, पर्वतों की तरह क्या आ रहा था, क्लाउड्स, बादल आ रहे थे, बहुत विशालकाय बादल आ रहे थे। क्लाउड मीन्स सीन अप्रोचिंग, आते हुए दिखाई पड़ रहे थे, अराइविंग, ठीक है, ARRIVING, अराइविंग मीन्स होता है अप्रोचिंग। ये क्वेश्चन नहीं आएगा, बार कह रहा हूं। तो बच्चों गवर्न करना, दिमाग में भेजे में इसको बसा लेना, रख लेना, मत भूलना, अप्रोचिंग, ठीक है, अराइविंग। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा थी कैसे थी, बहुत ही ताजी, बहुत ही मस्त, एकदम मनमोहक थी उस समय, किसी से बताना नहीं आप लोग, हवा उस समय बहुत अच्छी थी। द मैन वेंट आउट, जो मनुष्य था, मनुष्य नहीं लेंसो था, वो बाहर गया हुआ था, क्यों गया हुआ था, आनंद लेने के लिए, किसी अन्य कारण से नहीं। लिखा गया द मैन वेंट आउट, आदमी लोग बाहर गए हुए थे, नो अदर रीजन, किसी अन्य कारण से नहीं, बल्कि देन हैव टू प्लीज, बल्कि आनंद लेने के लिए बाहर निकले हुए थे। कहां पे आनंद लेने के लिए बाहर निकले हुए थे, फीलिंग मींस महसूस करने के लिए निकले हुए थे। कहां पर, रेन ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर वर्षा की बूंदों का आनंद लेने के लिए बाहर निकले हुए थे। कौन निकले हुए थे, उस समय लेंचो निकला हुआ था, बाहर निकला हुआ था। क्यों निकला हुआ था, इसलिए निकला हुआ था कि उसके बॉडी पर वो बूंदे पड़े, और बूंदे पड़े तो वो उसका आनंद ले सके, इसलिए वो बाहर निकला हुआ था। आगे, एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही स्क्रीम्ड, जब वो लौटता है तो आश्चर्यचकित हो जाता है, हाव भाव खो बैठता है वो, है ना। These are not raindrops falling from the sky, ये तो रेनड्रॉप्स नहीं थी, वर्षा की बूंदें नहीं थी जो आकाश से गिर रही थी, तो क्या थी, These are not raindrops, वर्षा की बूंदें नहीं थी, falling from the sky, जो आकाश से गिर रही थी। They are new coins, नए नए सिक्के थे, क्या थे, ये नए नए सिक्के थे, है ना, नए नए सिक्के थे। किसके अनुसार, लेंचो के अनुसार, किसके अनुसार, लेंचो के अनुसार, बोलो किसके अनुसार, लेंचो के अनुसार। द बिग ड्रॉप आर 10 सेंट्स, बड़ी बड़ी बूंदें जो थी 10 सेंट की थी। कितने सेंट की थी, 10 सेंट की थी। एंड द लिटिल वंस आर 5, और छोटी छोटी जो बूंदें थी वो 5, बड़की जो थी वो 10 सेंट की थी, और छोटी जो थी वो 5 सेंट की थी। क्वेश्चन बन सकता है, पुटअप हो सकता है बोर्ड एग्जाम 10th में, याद रखना। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक आत्मसंतुष्टि के साथ, भाव मुद्रा के साथ, है ना, कॉन्टेंटेड हो सकता है वर्ड्स, इसका सेटिस्फाइड का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉन्टेंटेड हो जाएगा। भाव मुद्रा, भाव विभूति के साथ क्या करता है मिस्टर लेंचो, ही रिकॉर्डेड द फील्ड, है ना, वो रिकॉर्ड करता है, जांच पड़ताल करता है। किसकी जांच पड़ताल करता है, लिखा हुआ है फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, है ना,
पके हुए मैदान की पकी हुई फसलों को वो जांच पड़ताल करता है, लुप्त करता है, जांच पड़ताल करता है, देखता है, निहारता है, घूरता है, उसका दर्शन करता है ना। वर्ड है लुक्ड अटेंटिवली ना, उसको देखता है, ध्यान देता है। किसको देखता है? उस फसलों को देखता है। कैसी फसल थी उसकी? जो फूलों से आच्छादित थी, उसको देखता है। ड्रेप्ड इन द सर्टेन ऑफ रेन, जो इस समय निश्चित रूप से कवर्ड हो चुकी थी, ढक चुकी थी वर्षा की बूंदों से। ड्रेप्ड हो चुकी थी, कवर्ड हो गया, COVERED, कवर्ड हो गई थी, ढक चुकी थी, है ना। और देख लो क्या है, मेरी इच्छा थी बताने के लिए, wrapped, wrapped भी कर सकते हो, दो के दोनों है, ये भी है, ये भी है। वर्ड्स 3 मीनिंग है, लर्न कर लेना, है ना। क्या है? ड्रैप्ड का wrapped है, wrapped का कवर्ड है ना। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड फॉल, लेकिन अचानक क्या होता है? बहुत ही जंगली तूफानी हवा बहती है ना, बहुत तेज हवा बहती है। These truly did not, ये वास्तव में नए नए सिक्के की समान थी। These, थोड़ा लाइन हम भटक गए हैं। बट सडनली स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन, लेकिन एक अचानक हवा जंगली बहना आरंभ कर देती है। एंड along with the rain very long hailstone, और उसके माध्यम से हेल स्टोन्स, बड़े बड़े पत्थर भी बरसने आरंभ हो जाते हैं। हेल स्टोन्स, बड़े बड़े पत्थर बरसने आरंभ हो जाते हैं। फ्रोजन, क्या होता है? उसको बोलते हैं फ्रोजन, नोट कर लेना। फ्रोजन मास ऑफ आइस, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। फ्रोजन मास ऑफ आइस होता है ना। हेलस्टोन बहना आरंभ हो जाते हैं, बर्फबारी होने लगती है। बिगेन टू फॉल, है ना, आरंभ हो जाता है गिरना। These truly did resemble new silver coins, ये वास्तव में क्या प्रतीत हो रहे थे? नए नए सिक्के प्रतीत हो रहे थे। सिल्वर कॉइन्स, चांदी के सिक्के प्रतीत हो रहे थे, है ना। रिजेंबल मीन्स क्या होता है? प्रतीत होना। क्या होता है? लुक लाइक, लुक लाइक। अरे एक ही लिखिए सर, चाहे लुक लिखिए, दोनों लिखो साथ में, है ना। सिमिलर टू लिख दो, सिमिलर टू, ये भी हो सकता है, हाँ ना। सिमिलर टू भी हो सकता है, लिख लेना। द बॉयज एक्सपोजिंग, बच्चे आनंद ले रहे थे, स्नान कर रहे थे, मजा ले रहे थे। किसका? एक्सपोजिंग भी कर लो, बाथिंग, बाथिंग कर रहे थे, बाथिंग इन, स्नान कर रहे थे, है ना। देमसेल्फ इन द रेन, कहां पर है? उस वर्षा में। रेन आउट टू कलेक्ट फ्रोजन पर्स, और भागे, कहां भागे? जमे हुए मोतियों को पकड़ने के लिए। वो लोग भागने लगे, दौड़ने लगे, चलने लगे कि मैं पकड़ूं, मैं ले लूं, नहीं तो कम हो जाएगा, वो ज्यादा ले लेंगी। ठीक है, तो यहां एक फ्रोजन पर्स है, तो इसकी वर्ड्स में लिख लेना। क्या हो जाएगी? HAIL, हेल स्टोन्स, जमे हुए मोती, हेल स्टोन्स होता है। आगे देखते हैं। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सप्लेन द मैन, मनुष्य ने बोला वास्तव में बहुत बुरा हो रहा है, बहुत गड़बड़ हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं आशा करता हूं बहुत ही जल्दी गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास, लेकिन ये जल्दी नहीं गुजरा बच्चों, चलता रहा, कंटिन्यू ही रहा। बट फॉर एन आवर हेल रेन्स ऑन द हाउस, बल्कि घरों के ऊपर घंटों तक बर्फबारी होती रही, है ना, घंटों तक होती रही। हेल रेन हो रही थी उसमें। हेल माने बर्फ, रेन माने बारिश, बर्फों की बारिश हो रही थी, पानी की बारिश नहीं हो रही थी उस समय। सोचो, बर्फ की बारिश हो रही थी, घर कैसा रहा होगा उसका, फसलें क्या हो गई होंगी, क्या से क्या हो गई होंगी फसलें। वो गीत है ना, क्या से क्या हो गया, देखते देखते। वैसे लंचों को भी क्या से क्या हो गया होगा, देखते ही देखते। सोचो, जब बर्फबारी हो भी
क्या हो सकता है? नष्ट के अलावा और क्या होगी फसलें? देखते हैं क्या उसकी फसलें नष्ट हुई या नहीं। द गार्डन, बगीचों में गिरी। हिल साइड, है ना, पहाड़ियों की तरफ भी पहाड़ियों की तरफ भी बर्फबारी हुई। द कॉर्न फील्ड, और यहां तक कि मैदान में जो उसकी अनाज का मैदान था, खेत था, वहां भी बर्फबारी होती है। ऑन द होल वैली, यहां तक कि संपूर्ण घाटी में, पूरी घाटी में, जितनी घाटी थी सारी घाटी में उसके, पूरी घाटी में उसके क्या होता है? बर्फबारी होती है, हेल स्टोन होता है बच्चों, है ना। आगे कहां गई लाइन? मेरी गायब हो गई। कैसे मिलेगी? है ना, सुनिए, मिल गई। द फील्ड वॉज वाइट, इससे क्या हो गया? मैदान पूरा का पूरा सफेद हो गया। एज इट कवर्ड विद सॉल्ट, ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरे के ऊपर सॉल्ट ही सॉल्ट है, सफेद ही सफेद चादर दिख रही थी नमक की। सॉल्ट माने नमक, है ना। NaCl, नॉट ए लीफ रिमाइंड ऑन द ट्रीज, पेड़ पर एक भी क्या नहीं था? लीफ मीन्स पत्तियां नहीं थी। बिना पेड़ जो थे, अब वो पेड़ जो थे बिना पत्तियों के हो गए थे, है ना। वही पेड़ बन गए थे। कौन पेड़ बन गए थे? जो फर्स्ट लेसन में आया था, जो क्या नाम था, मैंने बताया था, करील का वृक्ष बन गया, पत्तियां गायब, है ना। चलो देखते हैं। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो कॉर्न थी पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। RUINED हो गई थी, है ना। ये वर्ड मीनिंग है RUINED, क्या है जानते हो? इन्होंने बर्बाद होना, ठीक है। द फ्लावर वॉज गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पुष्प भी जो थे उस समय पंखुड़ियों से, पौधे से गायब हो गए थे, नहीं थे उसमें, चले गए थे, जहां जाना था वो पहुंच गए, है ना। लेंसो सोल वॉज फिल्ड विद सैड, लेंसो की जो आत्मा थी, कॉन्शियस अंतरात्मा थी, क्या होता है? भर जाती है। किससे भर जाती है? दुख से भर जाती है। का सुख से भर जाए कि वो फसल बर्बाद हो जा, है, फसल बर्बाद हो जाएगी तो का खुशी होगा? उस किसी का फसल बर्बाद हो जाए, उसको एक ही आशा हो कि फसल से उसका जीवन चलता हो, तो वो खुशी होगा? खुशी ना होगा, दुखी होगा। हमको मालूम है, दुखी होगा, है ना। लेंसो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, सैडनेस से उसकी फसल होती है बर्बाद। When the storm had passed, जब स्टॉर्म होता है पास, तूफान गुजर जाता है, he stood in the middle, stood होता है, sit down आर होता है मिडिल में, क्या होता है? स्टूड होता है, खड़ा होता है मिडिल में, मध्य में। किसके मध्य में लिखा गया है? ऑफ द फील्ड, मैदान की, अपने खेत के मैदान में जाता है, बीचों बीच खड़ा हो जाता है, स्टैच्यू खड़ा हो जाता है। सेड टू हिज, अपने पुत्र से बोलता है, सन से बोलता है, बेटे से बोलता है। क्या बोलता है? सुनो, जो बोलता है मैं बता रहा हूं, सुनो। A plague of locusts would lift more than this, एक टिड्डियों का दल भी होता कहीं इससे अधिक छोड़ देता। बच्चे से बोल रहा है लेंचो, कहीं एक टिड्डियों का दल भी इससे अधिक छोड़ देता। अरे इसने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, बर्फबारी ने तो सब कुछ नष्ट कर दिया, सब तहस नहस कर दिया, मेरी खेत को चौपट कर दिया। फ्लावर वाले, डॉटेड वाले, उस अच्छे मैदान में जो अच्छा जो फसलें थी मेरी लहलहाती हुई, उसको नष्ट कर दिया। काश टिड्डियों का दल आया होता तो इससे कहीं अधिक क्या किया होता? महाजन छोड़ दिया होता। ये अपने बच्चों से बोल रहा है ना। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, बर्फबारी ने कुछ ना छोड़ा, सबके सब नष्ट कर दिया। दिस ईयर विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमारे लिए नहीं रहेगी, क्या नहीं रहेगी? कॉर्न, फसलें नहीं रहेगी, है ना। इस वर्ष कोई फसलें नहीं प्राप्त होगी बच्चों। लेंचो कह रहा है अपने बेटे से, भूखे मरना पड़ेगा लग रहा है। देखो क्या होता है। That night was sorrowful one, उन सबके लिए क्या थी? वह रात्रि बहुत ही दुखदाई थी, कष्टदायी थी, है ना। उनके कलेजे में पत्थर पड़ गया था, दुख का आफत टूट पड़ी नहीं, है ना। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा कार्य बेकार रहा, किसी काम का नहीं रहा, नथिंग रहा, नष्ट रहा,
लगता है मन लगा के लेंसो नहीं कार्य किया था, इसीलिए उसका सारा कार्य सब नष्ट रहा। आगे क्या है? There is no one who can help, ऐसा कोई नहीं है जो मेरी सहायता कर सके। लेंसो थिंकिंग कर रहा है, अपने कॉन्शियस में, अपनी आत्मा में गवर्न कर रहा है। कोई ऐसा नहीं जो मेरी सहायता कर सके। रात भर वो सोचता रहा, पूरी रात सोचता रहा। किसकी तरह? लेसन में है वो ऑन विंटर नाइट, याद करो, रात भर वो परेशान रहा, वो और वो झबरा। और क्या करिए आप, कौन था? There is no one who can help us, ऐसा कोई भी नहीं जो मेरी सहायता कर सके। We will all go hungry, इस पूरे वर्ष हम भूखे रहेंगे। कहता है इस पूरे वर्ष हमको क्या रहना पड़ेगा? भूखा रहना पड़ेगा, नहीं मिलेगा, जीवन कष्ट से जीना पड़ेगा। But in the hearts of all, लेकिन उन सब के दिलों पर एक आशा थी। Who lived in the solitude, जो उस निर्जन स्थान पर रहते थे, निर्जन घर में रहते थे। In the middle, मध्य वैली में, ना घाटियों के मध्य में जो घर था, उस घर में जो लोग रहते थे, उन सब पर एक ही आशा थी। उन सबको एक ही आशा थी। किसकी आशा थी? वह सिंगल होप, वह केवल एक ही आशा थी। सिंगल, केवल केवल एक ही आशा थी। वो क्या थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान की सहायता। ला पॉइंट आ रहा, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान की सहायता की आवश्यकता। डू नॉट बी अपसेट, हम कब परेशान ना होना चाहिए। सोच रहे हैं, थिंकिंग कर रहे हैं, हमें परेशान नहीं होना चाहिए। कब नहीं परेशान होना चाहिए? इवन दो द सीम्स लाइक टोटल, जब मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाए, सब कुछ नष्ट हो जाए, कुछ भी ना बचे, तब हमें अपने धैर्य को नहीं खोना चाहिए। क्यों नहीं खोना चाहिए? क्योंकि एक वो है ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसिएंट, ओमनीपोर्स, ओमनीलोकेंट, जो करता है भगवान, सर्वव्यापी, सर्वत्र है, सर्व जगह उत्पन्न है, सबकी देख रेख करता है। यार वो भगवान है, वो सब कुछ देखता रहता है। उस पर विश्वास करना चाहिए, उस पर अडिग रहना चाहिए। यही थिंकिंग कर रहा है लेंसो। क्या थिंकिंग कर रहा है लेंसो? यही थिंकिंग मैं कह रहा हूं। टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज फॉर हंगर, याद रखो कोई भी भूख से नहीं मरता। रिमेंबर, याद रखो कोई भी भूख से मरता नहीं। आज क्या है? दैट्स व्हाट दे से नो वन डाइज हंगर, हाँ भूख से कोई नहीं मरता। कहते तो ऐसे ही है, वर्ड्स भी नोट करिएगा। दैट्स व्हाट दे से, कहते तो ऐसे ही हैं, कहते तो ऐसे ही हैं कि नो वन डाइज फॉर हंगर, कि भूख से कोई नहीं मरता है। भूख से कोई नहीं मरता है, मरता है, मरता है। अगले वीडियो में बताएंगे है ऐसा पॉइंट कुछ। ऑल थ्रू द नाइट, उस संपूर्ण रात्रि में, लेंसो थॉट ओनली इन हिज होप, लेंसो की एक ही आशा थी। वो क्या थी? द हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से आशा थी। हुज आई, जिसकी आंखें, जिसके नैना, भगवान के पास कमलवत नयन होते हैं, कमल की समान नेत्र होते हैं, जिसके नयन हमको देख रहे होते हैं। ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जो हमें देख रहे होते हैं, हमें ध्यान दे रहे होते हैं, है ना, इन्फॉर्म कर रहे होते हैं। सी एवरीथिंग, जो सब कुछ देखते हैं। What is deep in conscience, जो उनकी अंतरात्मा पे चल रहा होता है, इनर सोल पर। देखिए इनर सोल क्या होता है? INNERSOUL, सोल होता है, अंतरात्मा होती है। क्या होता है? अंतरात्मा होती है, इनर सोल, कॉन्शियंस। अंतरात्मा से सोचना, मनन करना, गवर्न करना, ध्यान से करना, हृदय से सोचना, ये होता है कॉन्शियंस। जब आपकी आत्मा कह जाए कि मुझे पढ़ना है, कोई नहीं रोक सकता है पढ़ने से। दिल में जगाओ आस, तब आप आगे बढ़ सकते हो। नहीं कूप मंडू बैठे रहो में टक की तरह एक कुएं में। देखो लेंसो वाज एन एक्समैन, लेंसो एक बहुत ही ताकतवर बेल टाइप का आदमी था, है ना। वर्किंग लाइक एनिमल्स इन द फील्ड, मैदान में किसकी तरह कार्य करता था? एनिमल्स की तरह, पशु की तरह कार्य करता था। बट स्टिल ही न्यू टू राइट, लेकिन उसे मालूम था कैसे लिखा जाता है, लिखने की कला उसको मालूम थी कि कैसे लिखा जाता है ABCD, उसको अच्छे से मालूम था, है ना। ही न्यू द राइट। द फॉलोइंग संडे, अगले दिन क्या था? संडे था, रविवार था। एट डेब्रेक, सुबह 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 क्या होता है? जैसे दिन का आरंभ होता है, सनशाइन होता है। हाँ,
He began to write a letter. उसने आरंभ कर देता है एक पत्र को लिखना। हाँ, he himself carried to town the place. वो स्वयं ले जाता है, लिखने के बाद स्वयं ले जाता है, कैरी करने के लिए, कैरी करता है, ले जाता है। कहां ले जाता है? लिखा हुआ मेल में डालने के लिए, पोस्ट ऑफिस मेल में मेल करने के लिए, उसको सेंड करने के लिए वो स्वयं जाता है। सुबह सुबह संडे होती है, डे ब्रेक होता है, दिन की शुरुआत होती है, और जब दिन की शुरुआत हो जाती है तो पत्र लिखता है, पत्र लिखकर मेल बॉक्स में डालने के लिए निकल पड़ता है सुबह सुबह। इट वाज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। ये कुछ और नहीं था भगवान की, क्या था? ये भगवान के नाम पर। कहा भगवान के नाम, भगवान को पत्र लिख रहा है भाई। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, बल्कि ये कुछ और नहीं था, बल्कि ये भगवान के नाम एक पत्र था। भगवान को पत्र लिखता है लेंचो, है ना? गॉड लिखता है हे भगवान, हे ईश्वर, हे। ही रोट, उसने लिखा, इफ यू डू नॉट हेल्प, यदि मेरी तुम सहायता नहीं कर सकते हो ना, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं और मेरा परिवार इस बार मर जाएंगे। किसके कारण मरेंगे? भूख के कारण मरेंगे। भूख के कारण हम लोग डेड हो जाएंगे। इसलिए ईश्वर करना मेरी मदद। आई नीड 100 passes इन ऑर्डर टू माई फील्ड अगेन। मेरी फील्ड को उगने में, मेरे फील्ड में जमने के लिए जो फसलें होंगी, तब तक के लिए तुम 100 passes मुझे प्रदान करना। क्या? धन, रुपया हमें चाहिए। अगली फसल आने तक मुझे 100 passes चाहिए और मुझे प्रदान करना, आप देना भगवान, हे ईश्वर। लिव अंटिल द क्रॉप्स कम, जब तक कि फसल अगली आ नहीं जाती है तब तक 100 passes मुझे प्रदान कर दोगे तो मेरी जीविका, लिविंग फूड मेरी जो है और मेरी जो आत्मा है कूलिंग महसूस करेगी, है ना? बिकॉज द हेल स्टॉप्स, क्योंकि बर्फबारी ने सब कुछ नष्ट कर दिया, क्योंकि बर्फबारी ने। अब देखिए, ये आपका फर्स्ट वीडियो था। अब सेकंड वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा हो गया है, बहुत बड़ा हो गया है, समस्या होगी डाउनलोड करने में। तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करिएगा, अच्छा लगता है। ओके।